ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 27 ಅಂಕಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ, ಭಾವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಭಾರತ್ ಮಾಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕೀಜಿಯೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮೊದಲ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪದ್ಯದಿಂದ. भारत हरे भरे खेतों से भरा हुआ है, यहाँ के वन उपवन फल फूलों से युक्त हैं. भारत माँ के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है. माँ मुक्त हस्त से सबको सुख संपत्ति और धनधाम बांट रही हैं. ಮಾತೃಭೂಮಿ का स्वरूप कैसे सुशोभित है, ಇವೆರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है. जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारत माँ से निवेदन कर रहे हैं. आज माँ के हाथ साथ कोटि कोटि भारत की जनता है. सभी और शहर और गांवों में जय हिंद का नाद गूंज उठा है. कश्मीरी सेब पाठದಿಂದ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. सेब की हालत के बारे में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. पहला सेब 1 रुपये जितना छिलका गला हुआ था. दूसरा सेब आधा सड़ा था. तीसरा सेब सड़ा नहीं था पर एक तरफ से दबकर पिचक गया था. चौथा सेब के भीतर धब्बे थे धब्बे थे और जैसे ಬೇರು में होते हैं. ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? कवि दिनकर जी कहते हैं कि मानव की सही परिचय वह है जो मानव के बीच स्नेह का बांध बांधता है. जो मानव दूसरे मानवों से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा. आपसी भाईचारा, पारस्परिक प्रेम, दूसरों के साथ स्नेह से रहना ही मानव का सही परिचय है. अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण बताइए अथवा लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. अब्दुल कलाम के पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे. सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थे. इसलिए अब्दुल कलाम जी का बचपन निश्चिंतता और सादगी में बीता ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬಹುದು. तुलसी के दोहेंद ये दोहा ಕೇಳಿದರೆ मुखिया मुखसों चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक. प्रस्तुत दोहे में श्री तुलसीदास जी मुख अर्थात मुख और मुखिया दोनों के स्वभाव की समानता दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए. मुख खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है. तुलसीदास जी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करें, लेकिन उसका लाभ सभी में बांटें. ಈ ಪದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक. श्री तुलसीदास जी प्रस्तुत दोहे में विपत्ति में हमारे साथी के बारे में बात कर रहे हैं. ये बात करते हुए इस प्रकार कह रहे हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय विवेक ही उसका साथ निभाते हैं. इवेಲ್ಲವೂ ಕೂಡ विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यवान होना और राम पर भरोसा करना ही साथ निभाते हैं ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. विपत्ति आने पर हमें साहसी बनकर उसका सामना करना चाहिए, अच्छे कार्य करना तथा सदा सत्य बोलते रहना चाहिए. भगवान अर्थात राम पर भरोसा करना चाहिए. ये सब हमको विपत्ति से छुटकारा दिलाने वाले हैं. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ इंटरनेट क्रांतिಯಿಂದ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा काल्पनिक सभागार जो कहते हैं उसे एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं. एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं.
ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिससे दुनिया भर के लोगों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है. ಇದು जिससे ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, जिसने ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है. ईमानदारों के सम्मेलन में पाठदा प्रश्न ಇದು. लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे. आपके आगमन से ईमानदारों तथा उद्यमन ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. 11ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಕೂಡ ईमानदारों के सम्मेलन में ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? सम्मेलन में लेखक का सामान सब चोरी हो गया था, ताला तक चोरी हो गया था और अब वे बचे थे. लेखक ने सोचा अगर वे वहाँ ज़्यादा समय तक रुकेंगे तो उन्हें ही चोरी कर लिया जाएगा. इसलिए लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया. समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है. समय भगवान का दिया हुआ अनुपम धन है. आलस को छोड़कर बिना किसी बहाने काम करना चाहिए. एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए, तभी समय का सदुपयोग होगा. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. दक्षिण शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए. महिला की साहस गाथा का प्रश्न है. तो सुबह 6:20 पर अंगदोर्जी और मई साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था. हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी. बिचेंद्री और अंगदोर्जी बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की. बिचेंद्री अंगदोर्जी के साथ चलने लगी. जमी हुई बर्फ की सीधी वा बेरे ढलाऊ बेरे बरीरे चट्टाने इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशों के ಚಾದರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ 3 ಅಂಕಗಳ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣಂತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.